वेरी गुड। चलो जी, तो हम आ गए वापस अपने रिकॉर्डिंग मोड के ऊपर। और ये आज टाइम एंड डिस्टेंस का तीसरा पार्ट 3 हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। और इसमें अब क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चन सारे अपग्रेडेड लेवल के, क्वेश्चन सारे अपग्रेडेड लेवल के लगभग स्टार्ट होंगे 30-31 से क्वेश्चन के। तो कुछ एक बार चैप्टर का फिर बेस फॉर्मूला फिर दिए देता हूँ। बेसिक फॉर्मूलाज जो इस चैप्टर के हैं वो दो फॉर्मूले हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और दूसरा फॉर्मूला है एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब इसमें और इसमें फर्क क्या है? ये सिर्फ एक ही स्पीड है, इसमें मल्टीपल डिस्टेंस है। हो सकता है डिस्टेंस 1 प्लस डिस्टेंस 2 प्लस डिस्टेंस 3 लेकर के, और टाइम में भी टाइम 1 प्लस टाइम 2 प्लस टाइम 3 लेकर के। ये सारे हम क्वेश्चंस देखेंगे। एक बार हमारी सारी पीपीटी खत्म हो जाएगी तो फिर हम गूगल पे जा करके डायरेक्ट क्वेश्चंस देखेंगे। आपको पता है क्लास का जो दस्तूरे रिवाज है, रिवाज क्या होता है? पीपीटी खत्म, चलो गूगल पे जो मर्जी क्वेश्चन निपटा दो, क्योंकि कॉन्सेप्ट सीख लिया। एक बार कॉन्सेप्ट हाथ में आ जाएगा तो फिर क्वेश्चन तो जहां मर्जी से बने, है ना। तो जिसने वो लाइन कही थी कि आंसू तेरा हो या आंसू मेरा हो, आंसू की भाषा एक है, और दुख तेरा हो या दुख मेरा हो, दुख की परिभाषा एक है। तो फिर क्वेश्चन इस किताब से हो या उस किताब से हो, क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही है भाई। इसको ट्रांसपोज कर लोगे तो स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, और टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। इस वाले सेक्शन से मैं स्पीड निकाल लूंगा, इस वाले सेक्शन से मैं डिस्टेंस निकाल लूंगा, इस वाले सेक्शन से मैं टाइम निकाल लूंगा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और एक एवरेज स्पीड का स्पेशल फॉर्मूला किस सिनेरियो में जब आप ए से बी तक जाते हैं और वापस रिटर्न करते हैं। जाते हुए आपकी स्पीड को अगर x और आते हुए स्पीड को y कंसीडर कर लें तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ एक्स वाई अपॉन में x प्लस वाई, मतलब जाने वाली स्पीड और आने वाली स्पीड अपॉन में दोनों स्पीड का सम। चलो जी, ये बेस फॉर्मूले लेकर के हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन निकल करके आते हैं। आओ देखें। चैप्टर का नाम आपको क्लियर ही है, टाइम एंड डिस्टेंस। अब तो आदत सी लग गई है सर, अब तो रोड पे चलते हुए ना गाड़ी चल रही होती है, हम उसी की डिस्टेंस स्पीड कैलकुलेट करने लगते हैं कि ये इस स्पीड से जा रहा है तो इतनी देर में इतना दूर पहुंच ही जाएगा। आदत लग गई है अब। क्वेश्चन नंबर 30, अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म ऑब्जर्व दैट अ ट्रेन गोइंग इन वन डायरेक्शन take 4 seconds to pass him another train of the same length going to the opposite direction takes 5 seconds to pass him। इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को एक बार मैं जर्नल तरीके सॉल्व करना और एक बार शॉर्टकट तरीके सॉल्व करना सिखाऊंगा, लेकिन शॉर्टकट लगाने के लिए दो चीजें होना जरूरी है। पहला, उन दोनों ट्रेनों की लेंथ सेम, और ये दोनों ट्रेन चलनी चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में। पहला होना चाहिए सेम लेंथ और दूसरा होना चाहिए अपोजिट डायरेक्शन। क्योंकि डायरेक्शन सेम होगी तब ये शॉर्टकट ट्रिक फॉर्मूला नहीं लगेगा। अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे तब ये शॉर्टकट फॉर्मूला यूज नहीं करेगा। पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं। सेम लेंथ है तो मान लेता हूं ट्रेन 1 की लेंथ कितनी है x, और ट्रेन 2 की लेंथ कितनी है, ये भी x। आपको पता है कि जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है तो उस सिनेरियो में ऑब्जेक्ट बड़ा होने की वजह से ट्रेन की लेंथ आपस में जुड़ जाती है और वो डिस्टेंस बन जाती है। अगर ट्रेन किसी छोटे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है, फॉर एग्जाम्पल कोई पोल है, ट्री है, मेरे जैसा मैन है, तो ट्रेन उसको क्रॉस करने में अपनी लेंथ को क्रॉस करती है। ये मैं खड़ा हुआ हूं, ये ट्रेन आ रही है, ये ट्रेन जा रही है। जैसे ही उसका आखिरी डब्बा मुझे बाय बाय करेगा ट्रेन मुझे पास कर जाएगी। तो ट्रेन जब किसी छोटे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है तो सिर्फ अपनी लेंथ को क्रॉस करती है, लेकिन जब किसी बड़े ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ के साथ साथ उस लेंथ को भी क्रॉस करती है। चलो जी, इसका मतलब दोनों ट्रेनों की लेंथ जोड़ के आपकी डिस्टेंस आ जाएगी, x प्लस एक्स हो जाएगा 2x। कह रहे हैं ये ट्रेन
एक पर्सन को क्रॉस करने में 4 सेकंड लेती है। अच्छा ये वाला सिनेरियो तो बाद में है, पहले इधर देखो। ये एक पर्सन है, ट्रेन यहां से वहां गई, इसने इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लिया? 4 सेकंड। दूसरी ट्रेन इस पर्सन को क्रॉस करने में कितना टाइम लेती है? सर 5 सेकंड। एक को लगे 4 सेकंड, एक को लगे 5 सेकंड, तो आपको दे रखा है टाइम। आप क्या करोगे, पहले इस टाइम से स्पीड निकाल लोगे। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस आपने माना था x, तो एक आ गया x/4, और एक माना था x, ये आ गया x/5। आपने दोनों ही क्या निकाल दी? स्पीड निकाल दी। सर हमने स्पीड क्यों निकाली है? क्योंकि जब दो ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करती है तो सेम टाइम पे मूविंग कॉन्सेप्ट भी यूज होता है। रिलेटिव स्पीड निकाली जाती है कि बोथ द ट्रेन्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन और इन अपोजिट डायरेक्शन। इसलिए मैंने कहा था दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, अपोजिट वाला। तो एक ट्रेन इधर को जा रही है, एक ट्रेन इधर को आ रही है, इनकी स्पीड्स आपस में क्लब हो जाएंगी। x+4 प्लस x+5, x+4 x+5, इसको थोड़ा सॉल्व करोगे 5x 4x, ये हो जाएगा 9x अपॉन में 20। ये कितना हो जाएगा? 9x अपॉन में 20। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लेंगी? टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? ट्वाइस ऑफ x, डिवाइड किससे करना है? 9x, जिसके नीचे 20 है, 20 नीचे चला जाएगा, ऊपर x से x कट गया, आंसर आ जाएगा 40/9 सेकेंड। अब ये था पूरा कॉन्सेप्ट। आपने क्या किया? एक ट्रेन की डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड 1, डिस्टेंस अपॉन टाइम 2 स्पीड 2, दोनों की स्पीड जोड़ दी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन मूवमेंट थी। दोनों की लेंथ जोड़ दी क्योंकि अब दोनों ट्रेनों ने एक दूसरे को ही क्रॉस करना है। अब इस सिनेरियो में मुझे सिर्फ और सिर्फ टाइम निकाल करके देना है कि ये दोनों ट्रेनों को आपस में क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, हमने निकाल दिया। तो ये तो था इसका सॉल्यूशन। क्योंकि कल को सेम लेंथ की जगह अपोजिट लेंथ भी होगी, हम देखेंगे सेम डायरेक्शन भी होगा, अपोजिट डायरेक्शन भी होगा। अब इस वाले कंडीशन को अगर आप पहचान जाओ, इस वाली कंडीशन को कि लेंथ सेम है और अपोजिट डायरेक्शन है, तो इतना बड़ा सॉल्यूशन आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका सीधा फॉर्मूला हो जाएगा टाइम इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एक्स वाई अपॉन में x+y। क्योंकि जो इसका टाइम होगा ये दूसरे की स्पीड बन जाती है, और जो पहले वाले का टाइम होगा 5 सेकंड वाला, कहाँ गया भाई? ये रहा। ये पहले की स्पीड बन जाती है और फिर वापस सेम तरीके से आंसर निकल जाता है। 2 × 4 × 5 अपॉन में 4 + 5, 4 5 20, 40 अपॉन में 9। कितना आंसर आ गया? 40 अपॉन में 9। तो पहले भी आंसर हमारा ये आ रहा था 40 अपॉन में 9। एक बार चेक कर लेते हैं भाई। कह रहा है वाईफाई कनेक्शन फेल, कहीं बच्चे स्ट्रगल ना कर रहे हो। फिरदौस और धीरज, धीरज नहीं राजवीर, राजवीर बेटा आवाज आ रही है? एक बार फिर यस लिख दो। यस सर आ रही है। क्या इसको दोनों का मान लें? दोनों को जा रही है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो इसी का हूबहू है, लेकिन क्वेश्चन में क्या चेंज है? क्वेश्चन में चेंज है कि 2 ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ क्रॉस अ मैन और सम टेलीग्राफ पोस्ट पोल in 10 second 15 second. If the length of each train 120 meter, what is the they will cross each other traveling in the same direction, traveling in the same direction. तो पहले तो एक काम करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं अपोजिट डायरेक्शन है और सॉल्व करके देखते हैं। अपोजिट डायरेक्शन का तो आपको फॉर्मूला पता ही है, ट्वाइस ऑफ अपॉन में x+y। ये हो जाएगा 2 × 10 × 15 अपॉन में, तो 5 ने काटा 5 पे, 5 ने काटा 3 पे, 5 ने काटा 2 पे, 2 दूनी 4 थी 12 सेकेंड। पर ये तब होगा जब आप सेम लेंथ के होने के साथ साथ अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। लेकिन क्वेश्चन ने क्या शर्त रख दी जी? सेम डायरेक्शन है। तो सेम डायरेक्शन में क्या होता है, एक ट्रेन स्लो होती है, एक फास्ट होती है, और फास्ट वाली स्लो वाले को कवर कर जाएगी सिर्फ रिलेटिव स्पीड से।
इमेजिन करके देखो, आप सड़क के ऊपर एक स्कूटी चला रहे हो 50-60 की स्पीड से, जो कि एक नॉर्मल स्पीड है 40-50 की स्पीड से, और पीछे से एक स्कूटी 70 की स्पीड से आती है, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा वो बहुत तेज चल रहा है। 50 पे तो आप ही चल रहे हो और वो 70 से चल रहा है, तो सिर्फ रिलेटिव स्पीड 20 के डिफरेंस से वो आपको ओवरटेक करके ले जाएगा। लेकिन अगर आप रोड पे खड़े हो और आपके सामने से कोई 70 से स्कूटी भगाता ले जाए, तो आप कहोगे यार कितनी तेज चलाता है। क्यों? क्योंकि आप रुके हुए थे, आपने उस स्पीड को पूरा जीरो से मेजर किया 70 में, लेकिन जब आप चल रहे होते हो तो 50 पे तो आप ही चल रहे हो, पीछे से अगर कोई 70 से आ भी जाएगा तो रिलेटिव स्पीड सिर्फ 20 की रहेगी। आओ इसको क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करें जो ये ओरिजिनल स्टेट में है। ट्रेन की लेंथ दे रखी है 120 मीटर, ट्रेन की लेंथ दे रखी है 120 मीटर, ट्रेन की लेंथ 120 मीटर। तो सबसे पहले मैं स्पीड निकालूंगा। स्पीड कैसे निकलेगी? ट्रेन की लेंथ डिवाइडेड बाय एक का टाइम, तो पहले की स्पीड आ गई 12 मीटर पर सेकेंड। दूसरे की स्पीड देखते हैं, ये हो जाएगा 120 डिवाइड बाय 15, 15 की टेबल में आप आते हो 8 पे, 8 मीटर पर सेकेंड। अब वही है कि अगर अपोजिट डायरेक्शन होता तो यहाँ भी प्लस हो जाता, लेकिन सेम डायरेक्शन है तो क्या होगा? माइनस। तो अब जो डिस्टेंस है, दोनों ट्रेन की लेंथ जोड़ दो, 120 120 240। अब जो स्पीड है, रिलेटिव स्पीड डिफरेंस ले लो, कितना आ जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड। अब कह रहे हैं ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लेंगी, तो यही 240 मीटर डिवाइडेड बाय 4, और आंसर कितना आ जाएगा? 60 सेकेंड। ऑप्शन में अब 60 सेकेंड लिखा हो, आप आंसर लगा दोगे, या फिर 1 मिनट लिखा होगा, 1 मिनट लगेगा सिर्फ। ठीक है, ये क्वेश्चन है जो इस बारीकी के साथ चलता है कि सेम है या अपोजिट है। पक्का? क्योंकि लास्ट क्लास में आपको सिर्फ अपोजिट सिखाया था, ये सेम डायरेक्शन है, इसका आंसर 60 सेकंड है। आप कह रहे थे सर 31 करा दिया था, तो मुझे पता है 31 करा दिया था, लेकिन उस दिन सिर्फ अपोजिट वाला सिखा कर किया था, इसलिए कहा था इसको आ करके दोबारा सॉल्व करूंगा, ये सेम डायरेक्शन के ऊपर है। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 के बाद 32। आदित्य राइड्स अ साइकिल, आदित्य राइड्स Aditya rides a cycle at the speed of 15 km per hour but stop 10 minutes to take a rest every 20 kilometers. How much time will he take to cover a distance of 150 किलोमीटर? चलो जी क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक लड़का जो है साइकिल चलाता है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, लेकिन हर 20 किलोमीटर बाद ना 10 मिनट के लिए रुक जाता है। तो बताओ 150 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लग जाएगा? बड़ा आसान सा क्वेश्चन, लेकिन एक कंडीशन के साथ कि सर पराठे तो खाने हैं सवेरे सवेरे, लेकिन सिर्फ मक्खन के साथ खाऊंगा, है ना। आदित्य राइड्स अ साइकिल एट द स्पीड, और डिस्टेंस 150 किलोमीटर है, डिवाइड बाय स्पीड 15 किलोमीटर है, तो सीधा सीधा चलने में लगने वाला टाइम कितना हो जाएगा? 10 आवर्स। अगर मैं 15 की स्पीड से 150 किलोमीटर जाऊं तो मेरे को सीधा सीधा जाने में 10 घंटे लग जाएंगे, लेकिन इनकी एक शर्त थी रुकने वाली। कितने दूर? हर 20 किलोमीटर पे। तो मैं क्या करूंगा, 150 किलोमीटर को 20 से काट दूंगा, 2 7 जा 14, बच गया 10। इसका मतलब 150 किलोमीटर जाने में मैं टोटल 7 ब्रेक लूंगा। पहला 20 किलोमीटर पे 40 60 80 100 120 140, 7 ब्रेक हो जाएंगे। आठवां ब्रेक क्यों नहीं लोगे? क्योंकि आठवां ब्रेक 160 पे आता है और मेरा घर ही 150 किलोमीटर के ऊपर है। तो 7 ब्रेक लूंगा, और हर ब्रेक कितनी देर का है? 10 मिनट का। तो 10 से मल्टीप्लाई करते ही कितने हो गए? 70 मिनट। और 70 मिनट को मैं लिख सकता हूँ 1 घंटा 10 मिनट। तो 10 घंटे तो गाड़ी चलाऊंगा और 1 घंटा 10 मिनट रेस्ट करूंगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 11 घंटे 10 मिनट। आंसर क्या हो जाएगा? 11 घंटे 10 मिनट। इसलिए ऑप्शन मेरे सारे सही है, लेकिन फिर भी मोस्ट वेलकम होता है उस हर ऑप्शन का जो मुझे आप देते हो, है ना। मोस्ट वेलकम है। मैं तो कहता हूँ कि ऑप्शन ए बी सी डी हटाओ, आपके ऑप्शन यहाँ पे प्लेस होने चाहिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं दिमाग लगा रहे हो। ये तो नकली ऑप्शन है, किताब ने दी है। असली ऑप्शन तो वो है जो आप दे रहे हो। यस, 10 इज द करेक्ट आंसर फॉर ड्राइविंग, बट दिस इज द टाइम फॉर रेस्ट एंड द एंटायर टाइम विल बी 11 आवर 10 मिनट। तो क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। 2 क्वेश्चन ऐसे पहले भी आए थे, वो 20-20 मिनट बाद, लेकिन उसमें था
कि हर 20 मिनट बाद या 3 घंटे बाद रेस्ट लूंगा, ये कह रहा है हर 20 किलोमीटर बाद रेस्ट लूंगा। किलोमीटर बोलेगा तो डिस्टेंस को काट देना। टाइम बोलता कि जी मैं क्या करता हूँ, मैं तो हर 3 घंटे में रेस्ट लेता हूँ, तो 10 घंटे को 3 से काटते तो सिर्फ 3 ही ब्रेक बन पाते, 3 6 9। ठीक, ऐसा क्वेश्चन हमने देखा हुआ है, रिपीट मोड में आया है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन हमें समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेन ए स्टार्टेड इट्स जर्नी फ्रॉम पटना टू हाजीपुर, while train B start from Hazipur to Patna. After crossing each other, they finish their journey in 81 hours and 121 hours respectively. Then what will be the speed of the train if A speed is 44 किलोमीटर पर आवर? अंकिता, क्वेश्चन देखो। ट्रेन ए अपनी जर्नी स्टार्ट करती है पटना से हाजीपुर और दूसरी वाली ट्रेन करती है हाजीपुर से पटना। कहने का मतलब अगर दो स्टेशन हैं, स्टेशन नंबर ए और बी, ये एक यूनिक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आप वैसे ही सॉल्व करने जाओगे तो खूब लंबा चौड़ा टाइम ले जाएगा, लेकिन अब आपने कुछ आइडेंटिटीज दे रहा हूं जिनको पहचानना है। ट्रेन एक चलती है ए से बी और दूसरी चलती है बी से ए। ठीक, हाजीपुर से पटना, पटना से हाजीपुर, दिल्ली से गाजियाबाद, गाजियाबाद से दिल्ली, कहीं से भी ट्रेनें चला लो। कंडीशन पहचानना, आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, ये वाली कंडीशन देख लो। कह रहे एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद दे फिनिश देयर जर्नी इन 81 आवर्स 121 आवर्स रिस्पेक्टिवली। 81 आवर्स, इसका मतलब जो पहले चली थी मिलने के बाद वो कितनी देर में पहुंची है? 81 आवर में। और ये मिलने के बाद ये कितनी देर में पहुंची है? 121 आवर में। तो हमें पता है कि जो पहुंचने का टाइम होता है वो स्पीड्स में रेसिप्रोकल हो जाता है। अगर डिस्टेंस सेम है तो ध्यान से देखना, 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो जो बंदा 5 से जा रहा है वो 10 घंटे में पहुंचेगा और जो 10 से जा रहा है वो 5 घंटे में पहुंचेगा। आगे वाली स्पीड है, पीछे वाला टाइम है। देखो टाइम स्वैप हो रहा है, टाइम उसकी स्पीड बन गई और इसकी स्पीड इसका टाइम बन गया। ठीक, तो हम भी यही करने जा रहे हैं। जो टाइम ए को लगा और जो टाइम बी को लगा वो है तो इनके टाइम, लेकिन स्पीड दूसरे की हो जाएंगे। इसका मतलब ये 121 आर था तो बी का, लेकिन स्पीड किसकी हो जाएगी? ए की। ये 81 आर था तो ए का, लेकिन स्पीड किसकी हो जाएगी? बी की। अब आपने और कुछ नहीं करना इस बात को समझने के अलावा कि यहां पर मैं लगा रहा हूं रूट। तो ये बाहर आके क्या बनेगा? 11 और ये क्या बनेगा? 9। और मैंने साथ ही क्या लगा दिया? रेशियो। रेशियोज आर द सिंपलेस्ट फॉर्म, तो इनके पीछे x मान लेंगे। अब ध्यान से देखो, कह रहे बताओ b की स्पीड क्या होगी अगर a की 44 है और a का क्या रेशियो है? 11। तो 11x की वैल्यू अगर बेटा 44 है तो x की वैल्यू आ गई 4, और 4 उठा करके वैल्यू पुट कर देंगे यहां पर, तो आंसर कितना आ जाएगा? 9 4 जा 36 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ट्रेन भी 36 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। इस क्वेश्चन को दो तरीके से किया जा सकता था, या तो ऐसे, या तो एक ऐसा एलसीएम ले लेते जो 81 और 121 से डिवाइड हो जाए, लेकिन ये बहुत बड़ा नंबर था। अगर ये पूछता ना पहुंचने में 9 घंटे लगते हैं और 4 घंटे लगते हैं, तो उस वाले क्वेश्चन में तो एक बार के लिए प्रूफ भी करा दूंगा कि 36 किलोमीटर की डिस्टेंस मान लो, टाइम निकाल लो, स्पीड आ जाएगी, स्पीड का रेशियो आ जाएगा और एक्चुअल स्पीड आ जाएगी। लेकिन इसमें यूनिकनेस क्या है? दो ट्रेनें ए बी अलग अलग स्टेशन से चलेगी, मिलने के बाद आप यहां और आप वहां इतनी देर में पहुंचोगे, इन्हीं का रेसिप्रोकल करके स्पीड का रेशियो आ जाएगा। क्वेश्चन में सिर्फ या तो स्पीड का रेशियो मांगा होगा कि बताओ दोनों की स्पीड का रेशियो क्या है, नहीं तो हो सकता है एक की स्पीड दे करके दूसरे की पूछ ले, क्योंकि रेशियो से वो एक्स की वैल्यू निकलवा लेगा। ये इस क्वेश्चन की यूनिकनेस है, आपने यूनिकनेस याद रखनी है। बेसिक क्वेश्चन आपको लगभग सारे सॉल्व कराए ही हैं, तभी तो 33 पे पहुंचे हैं, 33 पे है ना। तो 33 पे पहुंचने का मतलब है पीछे 32 क्वेश्चन सॉल्व करा के आया हूं। इस क्वेश्चन में यूनिकनेस है, याद रखने वाली बात है। ठीक भाई, नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। सर हमें कैसे पता लगेगा एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा? तो देखो सीधा अगर एक्सपेरिमेंट करने एग्जाम में जाओगे तो नहीं समझ आएगा, लेकिन एग्जाम में जाने से पहले यहाँ बैठ करके अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो चीज़ें समझ आएगी ना, क्योंकि खड़े होके समझा तो रहा हूँ, बैठ के भी नहीं समझा रहा, खड़े पाँव समझा रहा हूँ, खड़े होकर के।
नेक्स्ट देखते हैं, अभी बाद में लिखेंगे फिर। A train start from Delhi on Sunday at 9 a.m. with the speed of 25 km per hour. Another train start from there on the same day at 40 km per hour at 3 p.m. in the same direction. Find at what distance from Delhi both trains are meet. हो सकता है, ऑप्शन में तो है। एक ऑप्शन है 200, 300, 400 और एक है डाटा इनएडिक्वेट। सर डाटा ही पर्याप्त नहीं है, हम तो नहीं कर सकते सर। ट्रेन ए, ये दिल्ली स्टेशन है, ये रहा दिल्ली स्टेशन। कह रहे एक ट्रेन सुबह 9 बजे चली, कितने बजे चली है? 9 बजे, और इसकी स्पीड क्या है? 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक। कह रहे एक दूसरी ट्रेन उसी दिन चली थी दोपहर को 3 बजे, कितने बजे? 3 बजे, किस स्पीड से? 40 किलोमीटर पर आवर। तो मैं ये बात हमेशा बोलता हूं कि अगर आप जिंदगी में थोड़ा लेट भी चलोगे ना, 9 की जगह 3 बजे, लेकिन स्पीड ज्यादा रखोगे, तो कभी ना कभी तो टाइम ऐसा आएगा कि आप वो चीज अचीव कर लोगे। क्योंकि क्वेश्चन ये तो पूछ रहा है कितनी दूर बाद जाके पकड़ लोगे। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा कहे कि सर मेरे को तो जिंदगी में ना, जब मैं 15-16 साल का स्कूल में था 10वीं 12वीं में, तब मेहनत शुरू करनी थी। कोई बात नहीं, नहीं कर पाया तो ग्रेजुएशन में कर लो, ग्रेजुएशन में नहीं कर पाए मास्टर्स में कर लो, मास्टर्स में नहीं कर पाए तो जॉब में कर लो, जॉब में नहीं कर पा रहे आज फिर मौका लग रहा है आज कर लो। क्योंकि ये अभी कुछ दिन पहले मैं एक लेक्चर देख रहा था, तो उसमें इस तरीके से किसी ने बताया कि अभिनेता आमिर खान जी इस एज में, उनकी एज जाके देखना एक्यूरेट क्या है, इस एज में म्यूजिक सीख रहे हैं। कोई टीचर आता है शाम को 1 घंटा रियाज कराता है, चला जाता है। इस पर्टिकुलर एज में उन्हें सीखने की क्या जरूरत है? तो सामने वाले बंदे ने कहा कि जिंदगी ये क्या ना, जो सीखना है सब सीख लेंगे। स्कूल में अगर साइंस पढ़ी थी, कॉमर्स और आर्ट्स नहीं पढ़ पाए, कोई बात नहीं, हिस्ट्री की किताबें आज पढ़ लो। जिनके पास ह्यूमैनिटीज थी, साइंस नहीं पढ़ पाए, साइंस की किताबें आज पढ़ लो। सीखने की इच्छा होगी जब मर्जी कर लोगे। तो जब जागो तब सवेरा, ऐसा बुजुर्गों ने कहा है। समझ नहीं आता था कि अगर 12 बजे जाऊंगा तो 12 बजे सूरज थोड़ी निकलेगा, सूरज निकल गया। सवेरा जिंदगी का है कि जब मेहनत शुरू करोगे। ये ट्रेन भले 6 घंटे बाद चल रही है, लेकिन स्पीड ज्यादा है ना। अच्छा सर, स्पीड अगर बराबर होती फिर तो कभी नहीं पकड़ पाते, स्पीड कम होती फिर तो बिल्कुल ही छोड़ दो बात। तो ज्यादा स्पीड है। अगर जिंदगी में लेट जाग रहे हो, मेहनत ज्यादा करो। उस समय अगर सोचते कि मैं 6 घंटे पढ़ लेता, तो आज 8 घंटे पढ़ लेना। स्टार्ट करते हैं। 9 से 3 बजे तक ये 6 घंटे का फर्क है। तो जिसकी स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर की थी, वो कितना दूर निकल जाएगी? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है भाई? 25, और 6 घंटे में कितना दूर निकल गई? 150 किलोमीटर। ट्रेन बी अब शुरू हो रही है और ट्रेन ए 150 किलोमीटर मेरे से दूर है। आपसे आपका दुश्मन जो है जिंदगी में 150 किलोमीटर आगे है। ठीक। अब आप क्या करोगे? आप अपनी सिर्फ स्पीड का गैप देखोगे। वो तो 25 से कॉन्टिन्यूस चल रहा है, आप किसे चल रहे हो? 40 से। कितने ज्यादा हो? 15। बस अब आपको अपनी लाइफ में पेशेंस रखना है। आपकी जो रिलेटिव स्पीड है, RS लिख देता हूं, रिलेटिव स्पीड ये हो जाएगी 40 माइनस 25, और ये आ गई 15 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस ये रही, स्पीड ये रही। सबसे पहले आपका निकलेगा क्वेश्चन में टाइम, कितनी देर बाद जाके पकड़ोगे। तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में 150 डिवाइडेड बाय 15। क्या आंसर आया? आंसर आया 10 आवर। आपको पहला सवाल जिंदगी का मिल गया। कितने देर बाद पकड़ लोगे? सर 10 घंटे बाद। और कौन से 10 घंटे? तो याद रखना, इस वाली लाइफ के। ट्रेन बी की स्पीड कितनी थी? 40। 40 की स्पीड से 10 घंटे में कितना पहुंच जाओगे? 400 किलोमीटर। इसका मतलब 400 किलोमीटर बाद आप उसे पकड़ लोगे। आओ इस क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रूफ करते हैं। प्रूफ करते हैं। ये बंदा सवेरे 9 बजे चला था 25 की स्पीड से, दोपहर को 3 बजे तक कितना आगे चला गया था? 150 किलोमीटर आगे। अब 3 बजे क्या हो रहा है? ट्रेन बी भी स्टार्ट हो रही है। 3 बजे ट्रेन बी स्टार्ट हो रही है, किस स्पीड से? 40 की स्पीड से। और क्वेश्चन ने कहा कि 10 घंटे बाद पकड़े जाएंगे।
आप 10 घंटे में कितना चल जाओगे? 250। और 150 आप पहले से दूर थे, इसका मतलब आप कितना चले जाओगे? 400। आप 40 की स्पीड से 10 घंटे में कितना चले जाओगे? 400। तो जो सफर इस बंदे ने 16 घंटे में किया, आपने वो सफर 10 घंटे में कर लिया, क्योंकि डिस्टेंस बराबर हो गई, 400 पे पकड़ लिया। अब जैसे ही अगला घंटा जिंदगी का आएगा, इसकी तो वही आदत है 425 वाली, और आपकी क्या आदत है? 440 वाली। आप जिंदगी में आगे निकल गए, नहीं निकल गए? 15 किलोमीटर फालतू निकल गए, ये 425 पे रह गया। इस क्वेश्चन को अब नोट करो। 250 वाला ऐसे कि उसकी स्पीड तो 25 ही है ना, वो 6 घंटे में 150 तो पहुंच गया। अब अगले 10 घंटे में जब मैं 40 की स्पीड से आऊंगा, मैं तो डायरेक्ट 400 पे आऊंगा, लेकिन वो भी तो 25 की स्पीड से चलेगा ना 10 घंटे में, तो वो 25 की स्पीड से 10 घंटे में 250 किलोमीटर चलेगा। 150 वो मेरे से पहले से आ गया है। ए जो है सुबह 9 बजे चला, वो मेरे से 150 किलोमीटर पहले से आ गया है। अब बी जो है 3 बजे चला, तो ये 6 घंटे तो मैं जिंदगी कवर कर ही नहीं सकता। अब जो मैं 10 घंटे कवर करूंगा, बी जो है 3 बजे 40 की स्पीड से चला, ये 10 घंटे में पहुंचेगा 400 किलोमीटर, और इसी 10 घंटे में ये पहुंचेगा सिर्फ 250 किलोमीटर, और 150 और 250 कितना हो जाएगा? 400 बराबर हो जाएंगे। 6 घंटे तो पहले चल गया ना, वो तो सुबह 9 बजे से चल ही रहा है। मैं 3 बजे चलूं, 3 बजे के बाद तो दोनों के लिए सेम टाइम है ना। अगर अब इस स्टेज पे मैं मेहनत शुरू कर दूं, तो अब तो दोनों के लिए 24 घंटे 24 घंटे है ना। आज शायद सोच ले कि अब सर के बराबर की मैं मेहनत करूंगा जिंदगी में, क्योंकि अगर मेरा देखोगे यार, मेरी तो जॉब है, मैं तो 8-10 घंटे पढ़ा ही रहा हूँ। तो आप भी अगर यही सोच लो कि हम भी 8-10 घंटे पढ़ लें, तो मेरी मेहनत आप लोगों के लिए है, आपकी मेहनत खुद आप लोगों के लिए, आप कितना आगे पहुंच जाओगे? सोच के देखो। सिर्फ यही करना है, कंपटीशन अगल बगल मत देखो, मुझे कंपटीशन में देखो कि सर ही कंपटीशन में है। सर 8 घंटे पढ़ा रहे हैं, हम 8 घंटे पढ़ेंगे। सर 10 घंटे पढ़ा रहे हैं, हम 10 घंटे पढ़ेंगे। लाइफ में एक टाइम तो ऐसा भी आया था कि जब 13-14 घंटे की जॉब करता था और 12-12 घंटे पढ़ा देता था। फिर मैंने कहा नहीं, अब उम्र हो रही है, धीरे धीरे कम किया जाए। उम्र तो वैसे नहीं हो रही, बोल देता हूँ तो यंग ही। खैर, ठीक है ना। तो धीरे धीरे मेहनत कम कर दी। कम इसलिए कर दी कि अब जितना है उतने में ही पढ़ा रहे हैं, और थोड़ा सा रेस्ट भी ले लेते हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमें रियल लाइफ सिनेरियोज भी समझा रहा है कि ज़िंदगी में अगर लेट हो गए, कोई बात नहीं, वो मुकाम भी हासिल कर लोगे जो सोचे बैठे हो। लेकिन अगर कभी शुरू ही नहीं करोगे, फिर कुछ नहीं मिलने वाला। अगर शुरू ही नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। और जल्दी जल्दी लिखना है। बढ़ जाऊँ आगे? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन इतना अच्छा था कि ये कॉन्सेप्ट अब सीधा यूज होगा चोर पुलिस में। A thief is noticed by a policeman from a distance of 200 मीटर। एक पुलिस ने चोर को देखा 200 मीटर दूर। पिछले वाले क्वेश्चन में आपने खुद निकाला था ट्रेन ए ट्रेन बी से कितना दूर थी? 150 किलोमीटर। तो यहां तो पहले से कह रहा है चोर पुलिस से कितना दूर है? 200 मीटर। कह रहा है अब दोनों ने भागना शुरू किया, पुलिस ने और उसने, और पुलिस ने पकड़ना शुरू किया। द पुलिस मैन रन एट द स्पीड ऑफ। चोर भाग रहा है 10 किलोमीटर पर आवर, पुलिस भाग रही है 11 किलोमीटर पर आवर। भैया ज्यादा तेज भागेगी पुलिस तभी तो पकड़ पाएगी। लेकिन रियल लाइफ में हमेशा सिनेरियो क्या होता है? उल्टा। चोर भाग जाता है 11 से, पुलिस भागती है 10 से। हाय, पता चले मेरे पे एफआईआर ना हो जाए। नहीं नहीं सर, पुलिस 11 से ही भागती है। ठीक। चलो, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द आफ्टर 6 मिनट। ये कह रहा है कि बताओ 6 मिनट बाद उस पुलिस और चोर के बीच में कितनी दूरी बचेगी। मैं इसी एक क्वेश्चन में बनने वाले चारों क्वेश्चन आपको सिखा दूंगा। आओ देखें। सबसे पहले ये रहा पुलिस और ये रहा चोर। ये रहे हमारे रिस्पेक्टेड पुलिस और ये रहे हमारे चोर। अब डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस है सर 200 मीटर, क्योंकि 200 मीटर दूर देखा था। स्पीड जो है, और स्पीड भी रिलेटिव, तो रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी? 11 - 10
1 किलोमीटर पर आवर। इस किलोमीटर पर आवर से हम मीटर पर सेकंड में चले जाएंगे बाय मल्टीप्लाइंग 5/18। आंसर आएगा 5/18 मीटर पर सेकंड। अब ये तो हो गए रिलेटिव स्पीड, वही जो पेशेंस करके चलना है, और ये हो गया बीच की डिस्टेंस। मैंने आपसे क्या कहा था, सबसे पहले क्या निकलेगा, टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, 200 मीटर दूर है, ऑप्शन में आएगा 5/18। 18 आ जाएगा ऊपर, 5 काटेगा, 5 काटेगा 4 पे, और 18 चौक 72, यानी 720 सेकेंड्स। अब कल को अगर आप सेकंड से मिनट का कन्वर्जन करते हो तो आप इसको 60 से काट दोगे, 0 से 0 खत्म, 6 कम 6 6 दूनी 12, आंसर कितना आ जाएगा, 12 मिनट। तो ये तो वो कॉन्सेप्ट हो गया कि चोर पकड़ा कितनी देर में जाएगा, 12 मिनट। कल को आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है, बताओ चोर पकड़े जाने से पहले कितना दूर भागा, पुलिस चोर को पकड़ने से पहले कितना दूर भागी, है ना। ये क्वेश्चन ही बन सकते हैं। आओ इस क्वेश्चन को भी निकाल लेते हैं। तो आपको पता है कितना दूर भागे हैं, 12 मिनट दूर भागे हैं। तो चोर की स्पीड क्या थी, 10 किलोमीटर पर आवर। आपने कर दिया 5/18 मीटर पर सेकंड, और साथ में वो सीधा सेकंड वाला ले लेता हूं, 720 मीटर पर सेकंड। हाँ, क्या कहते हो, देख के चलो, सिर्फ 1 मिनट के लिए क्लास रोक रहे हैं जरा। चलो जी, वापस चलते हैं वहीं जहां हम छोड़ के आए थे। तो ये है चोर की स्पीड, 10 किलोमीटर पर आवर। यहाँ आ गए मीटर पर सेकंड में, मल्टीप्लाई कर देंगे। आप कटोगे 40 पे, 5 4 जा 200, और ये कितना आ गया, 2000 मीटर, ऐसा कुछ। इसका मतलब चोर पकड़े जाने से पहले 2 किलोमीटर भाग पाएगा। जब पुलिस ने देखा, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी चोर को देखा और अब मैं उसके पीछे भाग रहा हूं, तो वो 2 किलोमीटर दूर भाग पाएगा। ठीक, अब पुलिस का निकालते हैं। ये है पुलिसमैन का, 11 किलोमीटर पर आवर, 5/18 टू कन्वर्टिंग इनटू मीटर पर सेकेंड, द सेम टाइम। क्योंकि मैंने कहा ना टाइम तो सेम है, मैंने चोर को देख लिया या पुलिस ने चोर को देख लिया, अब हम दोनों भागेंगे, अब टाइम हमारे लिए सेम है क्योंकि अब दोनों एक्टिव हैं। 18 आपको इस पे काटेगा 4 पे, या वापस बन जाओगे 200, और 11 दूनी 22। पुलिस वाला कितना भागेगा, 22। इनके बीच में जो 200 मीटर का गैप है, देख रहे हो क्यों है, क्योंकि यस, चोर जो था पुलिस से 200 मीटर दूर था। अब शायद ये यहां से जब भागना करेंगे तो ये यहां तक पहुंचेगा और पुलिस यहां तक पहुंचेगी क्योंकि भाग लेगी। तो चोर भाग पाया सिर्फ 2000 मीटर, लेकिन पुलिस इसके साथ भागेगी 2200 मीटर, तभी तो पकड़ में आएगा। सेम टाइम पे चोर की स्पीड कम होने की वजह से कम दूर जाएगा, पुलिस की स्पीड ज्यादा होने की वजह से ज्यादा जाएगी। तो वो जो बीच का गैप है, वो गैप सिर्फ और सिर्फ हमारी रिलेटिव स्पीड भरती है। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में टाइम निकलेगा डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड, और रिलेटिव स्पीड क्या होती है, पुलिस की स्पीड माइनस चोर की स्पीड। सर कभी ऐसा हो सकता है पुलिस और चोर एक दूसरे की तरफ अपोजिट भागे और इनकी स्पीड जुड़ जाए? अब बिल्ली को देख के चूहा उसकी ओर भाग के थोड़ी आएगा, पुलिस को देख के चोर भाग के थोड़ी आएगा, वो तो दूसरे रास्ते से निकलेगा। तो हमेशा क्या होता है, सेम साइड से निकलते हैं। तो स्पीड हमेशा, हमेशा भी ऐसे समझो 100 में से 99 टाइम्स तो माइनस ही होंगी। एक आधा कोई एक्सेप्शन क्वेश्चन आ जाए तो वेलकम है, मना किसी को नहीं है। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया। लेकिन सर इस क्वेश्चन में ये तो निकालना नहीं था, लेकिन मैंने आपसे कहा क्या मैं चारों क्वेश्चन कराऊंगा। पहला क्या, टाइम। दूसरा क्या, चोर कितना भागा पुलिस कितना भागा, 3 निकाल लिए। अब वो निकालते जो रियल है। कह रहे व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन आफ्टर 6 मिनट। कह रहे 6 मिनट बाद इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। तो इतना तो कुछ करना ही नहीं था। आपको याद होगा इनकी रिलेटिव स्पीड आई थी 5/18 मीटर पर सेकेंड, वही 11 में से 10 गए। 5/18 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है। डिस्टेंस का सीधा सीधा फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम, 5/18, 6 मिनट। मिनट से सेकंड में जाना हो तो मल्टीप्लाई करा दो 60 की,
6 के टेबल ने काटा 3 पे, 6 के टेबल ने काटा 10 पे, 3 के टेबल ने काटा 2 पे, 5 दूनी 10, 10 धाम 100, तो आंसर आ गया 100 मीटर। इसका मतलब शाहिद 6 मिनट के बाद हमने 100 मीटर की दूरी तय कर ली है, और टोटल दूरी कितनी थी? 200। टोटल दूरी 200 थी, 6 मिनट बाद 100 मीटर कवर हो गए। अब दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कितने डिस्टेंस कवर हो गई, कितनी डिस्टेंस बची है। तो कवर कितनी हुई है? 100, और बची कितनी है? 100। तो सर इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क क्या है? फर्क यह है कि कल को अगर बाई चांस स्पीड कवर हुई होती 150, तो बचती कितनी? 50। और कवर हुई होती 90, तो बचती कितनी? 110। क्या मांग रहा है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 6 मिनट। इसका मतलब ये लेफ्ट वाली मांग रहा है। आंसर तो सही है, लेकिन एक बड़ी बारीकी है। 6 मिनट बाद मैंने आपके और मेरे बीच की दूरी के 100 मीटर कम कर दिए। हमारे बीच में टोटल दूरी कितनी थी? 200 मीटर की। तो 100 अगर कम कर दिए तो 100 बचे हुए हैं। 150 कम कर दूंगा तो 50 बचे हुए हैं, और ये बचे हुए मांग रहा है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, कितना रह गया? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 6 मिनट। 6 मिनटों के बाद कितनी दूरी रह गई? आंसर कितना आ जाएगा? 100 मीटर। समझ आया? तो ये तो बड़ा आसान सा ही क्वेश्चन था, इसको समझाना होता तो 30 सेकंड का ही काम था, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट समझा। कल को आपसे टाइम मांग ले, चोर कितना भागा, पुलिस कितना भागा, या कोई कंडीशनल 4 मिनट बाद इनके बीच में कितनी दूरी रह जाएगी, ये क्वेश्चन हो जाएगा। हिमांशु क्लियर हो रहा है? ठीक, सबको क्लियर हो रहा है? पक्की बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई, ये तो समझ आ रहा है सर। अगर एक क्वेश्चन हमें और मिल जाता है ट्रायल करने के लिए, तो हम भी बस चोर और पुलिस बन के पकड़ ही लेते। कह रहे अ कांस्टेबल इज 114 मीटर बिहाइंड अ थीफ, द कांस्टेबल रन्स 21 meters and the thief 15 meters in a minute. In what time will the constable catch the thief? टाइम मांग रहा है। कह रहा है एक पुलिस वाला एक चोर से 114 मीटर दूर है। कह रहे जो कांस्टेबल साहब है वो भागते हैं 21 मीटर, और चोर भागता है 15 मीटर पर मिनट के हिसाब से। ठीक। कह रहे व्हाट टाइम द कांस्टेबल कैच। तो पुलिस भागेगी 21 से, चोर भागेगा 15 से, रिलेटिव क्या आया? 6 मीटर पर मिनट। पर मिनट। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, 114 डिवाइड बाय 6, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, आंसर आ जाएगा 19 मिनट। आपको यहाँ पे कन्वर्जन नहीं करना, क्योंकि स्पीड आपकी मीटर पर सेकंड की नहीं थी, मीटर पर मिनट की थी। आंसर क्या आ जाएगा? 19 मिनट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कह रहे अ थीफ हु वाज चेस्ड बाय अ पुलिसमैन 100 मीटर अहेड। कितना दूर है भाई? 100 मीटर। कह रहे इनके बीच में जो रेशियो ऑफ द स्पीड है वो है 5:4। इनकी स्पीड का रेशियो 5:4 दे रखा है। मान लो स्पीड 5 और 4 ही है। देन हाउ लॉन्ग थीफ वुड हैव वुड बिफोर ही वाज कैच बाय द पुलिसमैन। यस। तो ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ डिस्टेंस निकाली जा सकती थी, टाइम नहीं निकाला जा सकता था, क्योंकि जब स्पीड एक्यूरेट नहीं है तो टाइम एक्यूरेट नहीं आएगा, लेकिन डिस्टेंस एक्यूरेट आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आप इसके पीछे x भी मानोगे तो कल को पहले टाइम निकलेगा, और टाइम फिर स्पीड से मल्टीप्लाई होकर कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। आओ देखें, ये कितने दूर हैं एक दूसरे से? 100 मीटर। और कल को अगर पुलिस वाले की स्पीड आप रेशियो में 5x - 4x मानोगे तो क्या आंसर आएगा? सिर्फ x आ जाएगा।
क्योंकि अगर आप 5 और 4 ही मानते हो तो एक आ जाएगा। अब कल को टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड, यही आपका टाइम है। तो आपसे क्या पूछ रहा है? कह रहे बताओ हाउ लॉन्ग थीफ वुड हैव कवर बिफोर ही वॉज कैच। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। चोर की स्पीड कितनी थी? 4x, और टाइम कितना लगा? 100 डिवाइडेड बाय x, x से x कट के आंसर कितना आ जाएगा? 400 मीटर। और यही अगर पुलिस वाले से पूछते तो 5x की मल्टीप्लाई होती, आंसर आता 500 मीटर, क्योंकि 100 मीटर की दूरी भी तो कवर करनी है ना। यहाँ पुलिस खड़ी है, सामने चोर खड़ा है, बीच में 100 मीटर है, चोर भागेगा 400, मैं भागूंगा 500, धर दबोच लेंगे। पर ऐसा रियल लाइफ में होता नहीं है। कह रहे सर आप बार बार ऐसा कह रहे हो, लगता है आपका कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है। नहीं पता नहीं, लोग ही ऐसे कहते हैं। कह रहे सर एक बार चोरी हो गई तो हो गई, जो आपने चोरों को एक बार दान कर दिया तो दान कर दिया। जितनी मर्जी अप्रोच लगा लो, जिद्दोजहद लगा लो, जाने वाले वापस नहीं आते। जाने वाली चीजें भी वापस नहीं आती। वापस आया कुछ? कुछ एक्सपीरियंस है? बताओ, जल्दी जल्दी बताना, जल्दी जल्दी। चेन आ गई? एक बार तालियां बजा दो सारे पुलिस वालों को, जल्दी तालियां बजा दो। कह रहे हैं सर हमारे घर के सामने किसी आंटी की चेन चोरी हुई थी खींच के, तो वहां पे सीसीटीवी कैमरा था, तो एक हफ्ते में चैन वापस आ गई थी। बस पता लगा लेना कहीं वो पुलिस वालों के रिश्तेदार ना हो। भाई रिश्तेदार थे ना, तो रिश्तेदारी में काम चल जाएगा ना। चलो वापस इस टॉपिक को ज्यादा ना छेड़ते हुए, भैया यूट्यूब पे जानी है, कल को हमारे ऊपर कंप्लेन आ जाएगी, तुम मेरे ऊपर एफआईआर कराओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे इफ अ ट्रेन रन्स एट 40 किलोमीटर per hour, it reached a destination late by 11 minutes. But if it is run at 50 kilometer per hour, it is late by only 5 minutes. The correct time for the train to complete the journey. एक स्पीड से जाते हो लेट हो, दूसरी स्पीड से जाते हो फिर भी लेट हो। तो सर ये तो वो लेट 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 अर्ली वाला क्वेश्चन है। यस वही क्वेश्चन है, लेकिन कब? जब डिस्टेंस निकालनी होती है। अभी क्या मांग रहा है? मैंने कहा भले मैं जिंदगी में लेट पहुंचा, लेकिन पहुंचने का कोई तो टाइम होगा ना। कई बार जैसे ताने तूने मिल जाते हैं कि आपने जिंदगी में अभी तो कुछ किया ही नहीं, तो इस एज पे नहीं किया, इसका मतलब जिंदगी में कुछ बनने का कुछ तो एज होती होगी ना, 21 साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल, 18 साल, है ना। तो मैंने कहा पहुंचने का कुछ तो टाइम था। अगर ट्रेन 40 की स्पीड से जाती है तो लेट है 11 मिनट, और अगर 50 की स्पीड से जाती है तो लेट है 5 मिनट। लेकिन ये बात तय है कि जिंदगी की ना वो डिस्टेंस तय है, आपने सिर्फ एक बार सक्सेस ही होना है। तो मैंने कहा चाहे मैं 40 की स्पीड से जाऊं, चाहे मैं 50 की स्पीड से जाऊं, पहुंचना तो मुझे वहीं है। लेट नहीं पहुंचना, पहुंचना तो मुझे वहीं है। जैसे कुछ लोग आप में से 10 बजे आ गए थे, कुछ लोग 10:10 पे आए, कुछ 10:20 पे आए, कुछ 10:30 बजे आए, 10:30 तक आया ना, लेट आया ना थोड़े से, लेकिन आना तो इंस्टीट्यूट ही था। चलो डिस्टेंस को मैं ओपन करता हूं, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू, इससे क्या हो गया? एज अ डिस्टेंस वर्ड, एज अ डिस्टेंस वेरिएबल एलिमिनेट हो गया, और किस में ओपन हो गया? यस, स्पीड और टाइम में। अब स्पीड कितनी है? कह रहा सर 40 की स्पीड से जाओगे ना तो एक्चुअल टाइम से आप 15 मिनट लेट हो। दूसरी ओर 50 की स्पीड से जाओगे ना तो एक्चुअल टाइम से 5 मिनट लेट हो। और याद रखना है ब्रैकेट में जो मैंने 15 और 5 लिखा है ये मिनटों में है, घंटों में बदलने की कोई जरूरत नहीं है। फ्रैक्शन में क्वेश्चन आ जाएगा, लंबा चौड़ा हो जाएगा। बाहर ही बाहर काट दो, अंदर मल्टीप्लाई, ये कितना आ जाएगा? 4t + 60 इज इक्वल्स टू 5t + 25। 4t वहां जाएगा, 25 यहाँ आएगा, 60 में से 25 गए 35, और 5t में से 4t गए, बच गया t। आंसर आ गया 35 मिनट। ऑप्शन में 35 तो नहीं है भाई। वेरी गुड,
ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। कह रहे सर आपने 15 क्यों लिया है, ऑप्शन में 11 है। हाँ लेकिन अगर ऑप्शन में 15 मिनट होते तो फिर आंसर ही हो जाता है ना। आप लोग पूरी पिक्चर खत्म होने का वेट कर रहे थे, पहले नहीं बताना सर 11 है। चलो 11 मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आंसर आएगा, 11 फोर जा 40, बोल दो। हाँ शाबाश। अरे महेश सर कैसे कार्यक्रम डन होगा। चलो 44 और 25 44 में चले जाएंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 19, 19 ऑप्शन में है। मुझे एक बार के लिए डर लग रहा था ऑप्शन इसके गलत ना हो, लेकिन हाँ अगर 15 और 5 जैसी फिगर होगी तो आंसर कितना आ जाता 35 मिनट। अभी 11 जैसी फिगर है तो आंसर कितना आ गया 19 मिनट। इसका मतलब पहुंचने का सही समय 19 मिनट था। क्लियर हो रहा है। कोई आपसे डिस्टेंस पूछ ले, अब इसको यहाँ पे पुट कर देना। जैसे देखो मैं 19 को यहाँ पुट कर रहा हूँ, 19 प्लस 11 30 मिनट, 30 मिनट का मतलब आधा घंटा, तो 40 की स्पीड से आधा घंटा, इसका मतलब डिस्टेंस कितनी है 20 किलोमीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू, आंसर इज 20 किलोमीटर। 19 प्लस 11 30, 30 is a minute, 30 divided by 60 it will become in hour, 1 by 2, 1 by 2 eliminate 48, 20, तो आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। दूरी है 20 किलोमीटर, अगर आप 40 मिनट की से जाओगे तो 20 किलोमीटर 40 की स्पीड से जाओगे, आपको लगता है आधा घंटा यानी 30 मिनट। आप 11 मिनट लेट हो तो पहुंचने का सही समय क्या हो जाएगा 19 मिनट। सो 19 मिनट इज द। अगर पूछे कि सर किस स्पीड से जाए तो देखो आपको करेक्ट डिस्टेंस और करेक्ट टाइमिंग की जरूरत है। 20 किलोमीटर इज द ओरिजिनल डिस्टेंस डिवाइड बाय 19 मिनट, दिस इज द रियल टाइम। इसको 60 में कन्वर्ट कर दोगे डिवाइड बाय 60 तो ऊपर 60 लग जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा 1200 डिवाइड बाय 19 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द एक्चुअल स्पीड। अब इसको एक बार फोन से करके देखते भी हैं, क्योंकि आप 40 से जाते हो 50 से जाते हो लेट ही हो ना, तो कुछ स्पीड 55-56 के आसपास ही होनी चाहिए। 1200 डिवाइड बाय 19, आंसर इज 63.15। आओ 63.15 से चेक करते हैं। अगर फरदीन 20 किलोमीटर की डिस्टेंस है डिवाइड बाय 63, मेरे को आंसर लगेगा 31 का। हाँ क्या कह रहे थे, 20 किलोमीटर हमने निकाला है ना, पुट किया। 20 किलोमीटर द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन ए और बी। अभी तो मैंने सिर्फ पुट कर दिया था, इसका एक्चुअल फॉर्मूला भी है, वो वाला याद आ रहा होगा, एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई इंटू लेट लेट माइनस लेट अर्ली प्लस। ठीक, स्पीड कितनी थी 40 इंटू 50 अपॉन में, सॉरी नीचे प्लस नहीं है, नीचे माइनस है, नीचे हमारा माइनस है। तो 50 में से 40 गए 10, कितना लेट था 11 और 5 16 मिनट। 60 चलते हैं, ये 0 0 कट गया, लेट लेट माइनस होगा 11, 11 और 5 कितना आंसर आ जाएगा 6। तो ठीक है, 2 जीरो यहाँ से कट गए और 6 ने 6 को काटा, 4 पंजे 20 किलोमीटर। एक तो ये फॉर्मूला था जो डायरेक्ट डिस्टेंस निकालने का होता है ऐसे लेट सिनेरियो में, और दूसरा हमने क्या किया था 40 की स्पीड से जाने पर, यही तो डिस्टेंस थी, 40 की स्पीड से जाने पर मैं 11 मिनट लेट हूं, तो आपने 19 मिनट निकाल लिया था। मैंने किया था 40 इंटू 19 प्लस 11 कितना आ गया 30, और कल को 60 से डिवाइड कर दिया ताकि आप आवर में आ सको। 30 ने 60 को किस पे काटा 2 पे, और 2 ने 40 को किस पे काटा 20। उस टाइम तो मैंने ऐसे 20 किलोमीटर निकाला था, वैल्यू पुट कर दी थी उस टाइम, लेकिन एक्चुअल फॉर्मूला ये वाला हो जाता है कब, जब डिस्टेंस निकालनी हो तो आप डायरेक्ट निकालते हो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू रिलेटिव स्पीड इनटू लेट अर्ली टाइम, और उस वाले सिनेरियो में क्या होता है हम टाइम निकाल देते हैं। अब राजवीर इसके जो पार्ट 3 हम रिकॉर्ड कर रहे हैं बेटा, पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप देखना सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जिस तरीके से ऐसे पढ़ा रहा हूं उस तरीके से दोनों पार्ट के अंदर पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, इफ अ ट्रेन रन एट स्पीड ऑफ, वही है क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। राम कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट द सेम स्पीड, had he moved 3 kilometer per hour faster he would have taken 40 minutes less,
If he had moved 2 km/h slower, he would have taken 40 minutes more. The distance in kilometer is. अगर आप अच्छे खासे एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इतनी तो एक्सपेक्टेशन है कि ये क्वेश्चन हम कर पाए. कोई सीरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम है, तो ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड करे जा सकते हैं. कह रहे सर क्वेश्चन तो समझ आ गया, अब बस आंसर समझा दो, है ना. देखते हैं क्या होगा. अब इस सिनेरियो को ऐसे समझो, क्योंकि आप लोग पिछली अगर 2-3 क्लास से वाला क्वेश्चन कर रहे हो तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक अब सोच आ जाएगी जो मैं काम करने जा रहा हूँ. राम covered a certain distance at the same speed. Speed throughout the journey same है. Had he moved 3 km/h faster,
ही वुड हैव टेकन 40 मिनट लेस। ये एक सिनेरियो है। हो सकता है कि राजवीर आपकी पहली क्लास है, क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन जो लेट अर्ली वाले है, जो डिस्टेंस वाला था, अभी हमने पीछे हल्का फुल्का डिस्कस किया था यहाँ पे। इस फॉर्मूले को एक बार यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेता हूँ ताकि वो क्वेश्चन ज़्यादा समझ आए। कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि एक पर्टिकुलर स्पीड से जा रहे थे और स्पीड चेंज हुई, तो या तो आप लेट पहुँचते हो या तो आप अर्ली पहुँचते हो। तो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ऐसे वाले सिनेरियो में मैं दो तरह की स्पीड लेता हूँ। कौन सी स्पीड? एक्स वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई। ये क्वेश्चन में गिवन होती है। 40 से जा रहे थे लेट थे, 50 से जा रहे हो जल्दी हो। और ये सिनेरियो अगर दोनों बार लेट है तो माइनस, और अगर एक बार भी अर्ली है तो प्लस। अब इसमें ये वाले दो केस बन रहे हैं। दो केस कैसे? कह रहे एक केस तो ये कि अगर आप 3 किलोमीटर फास्टर चले जाओ तो आप 40 मिनट कम लगेंगे। दूसरा, अगर आप 2 किलोमीटर स्लो हो जाओ तो आपको 40 मिनट ज़्यादा लगेंगे। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार 40 ज़्यादा 40 कम, 30 ज़्यादा 30 कम, 40 ज़्यादा 20 कम भी लग सकते हैं। क्लियर? अब डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। एक है मेरी ओरिजिनल स्पीड और एक है मेरा ओरिजिनल टाइम। ठीक? पहला केस नंबर है जब आप स्पीड बढ़ा देते हो 3 से, आपका टाइम कम हो जाता है 40 से। ये कंडीशन नंबर 1 है। ठीक है? कंडीशन नंबर 2 है, एक स्पीड अगर आप कम कर देते हो 2 से, आपका टाइम बढ़ जाता है बेटा 40 से। इस क्वेश्चन में कुछ यूनिकनेस है। जब आप क्वेश्चन की यूनिकनेस पहचानोगे तब आपको ऐसे क्वेश्चन तंग नहीं करेंगे। अब इस वाली स्पीड में मैंने आपको क्या फॉर्मूला बोला था? एक मैं लूंगा एक्स वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई। ठीक? चलो जी, इसको भी अभी थोड़ा साइड कर लेते हैं, इस वाले फॉर्मूले को, कि मैं फॉर्मूला लूंगा एक्स वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई। तो मैं ओरिजिनल वाले को एक बार पहले से और ओरिजिनल वाले को एक बार दूसरे से कंपेयर करा रहा हूं। ध्यान से देखना, ये क्या है? स्पीड, और ये क्या है? स्पीड प्लस 3। एक बार मैं सिर्फ स्पीड से जाता हूं और स्पीड प्लस 3 से जाता हूं, तो हमारा डिफरेंस कितना है? 3। कहते हैं मुझे पहुंचने में लगते हैं 40 मिनट ज्यादा। तो आपको पता है कि ये तो ओरिजिनल टाइम था 0, और 0 और 40, अब आप 0 में 40 माइनस कर लो या 40 प्लस कर लो, फर्क तो रहेगा नहीं। तो यहाँ का टाइम आएगा सिर्फ आपका 40, है ना? क्योंकि एक ओरिजिनल है 0, ना लेट ना अर्ली, 0। दूसरी ओर अब मैं पहले वाले को दूसरे से कंपेयर कराता हूं, स्पीड इनटू एस प्लस 2। इनका डिफरेंस प्लस 2 नहीं, -2, और इनका डिफरेंस है 2, और ये भी कितना आ जाएगा? 40। क्लियर? अगर ये 40 40 सेम है तो आपस में ही कट जाएंगे। अगर सेम नहीं है तो याद रखना ये मिनट है, इनके नीचे 60 लगा के इन्हें आवर में जरूर लाना। अभी तो ये सिनेरियो कि ये भी कट गया। ठीक? इधर के एस से इधर का एस भी कट गया। इधर का 2 वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा, ये कितना आंसर आ जाएगा? 2s प्लस 6। इधर का 3 वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा, ये हो जाएगा 3s माइनस 6। -6 उधर जाके प्लस हो रहा है, 2s इधर आके माइनस हो रहा है, ये आंसर आ जाएगा s। s कितना आ गया? 12। तो s होता क्या है सर? स्पीड होती है। स्पीड आ गई 12 किलोमीटर पर आवर। अब ये हमारे से मांग क्या रहा है? कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस। अब आप इस स्पीड को या तो इसमें रख दो या तो इसमें रख दो, डिस्टेंस आ जाएगी, क्योंकि यही डिस्टेंस के फॉर्मूले हैं। रख के देखते हैं, रख के देखते हैं। s इंटू एस प्लस 3 यानी 12 इंटू 12 प्लस 3 कितना होता है? 15 डिवाइड बाय 3, और टाइम का फॉर्मूला कितना था? 40 डिवाइड बाय 60। ठीक है? 0 से 0 कट, 6 ने 12 को 2 पे काट दिया, 3 ने 15 को 3 पे काट दिया,
3 ने 15 को 5 पे काट दिया, 5 दूनी 10, 4, आंसर आ गया 40 किलोमीटर। दूरी कितनी है? 40 किलोमीटर। प्रूफ कराऊंगा, चिंता नहीं, इसमें रखते हैं। इसमें क्या आता? 12, और 12 में से 2 गए 10, 2, यह था 40/6, 0 से 0 कटता, 6 12 को तो 2 पे ही काटता, उस 2 से नीचे का 2 भी कट जाता, ये आंसर आता 10 और 4 40 किलोमीटर। अब प्रूफ करते हैं। आपके पास ओरिजिनल स्पीड कितनी है? 12 किलोमीटर पर आवर। आओ प्रूफ करें। एग्जाम में कोई आपसे प्रूफ करने को मांगेगा नहीं, लेकिन आपका डाटा कितना एक्यूरेट है। अगर आप 40 किलोमीटर 12 की स्पीड से जाओ तो कितनी देर लगेगी? 4 के टेबल ने काटा 10 पे, 4 के टेबल ने काटा 3 पे, है ना? और ये आंसर आ जाएगा 3 1/3। और 1/3 अगर घंटे में मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो ये आंसर कितना आ जाएगा? 3 घंटे 20 मिनट। बोलो हाँ। असली टाइम पहुंचने का है 3 घंटे 20 मिनट। कोई आपसे बोले असली टाइम निकाल दो, तो ऐसे निकलेगा, ओरिजिनल डिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल टाइम। कंडीशन नंबर 1 क्या थी? अगर आप अपनी स्पीड को 3 बढ़ा दो, तो यही 40 किससे जाओगे अब आप? 15 से। बोलो हाँ। 5 की टेबल काटेगी 3 पे, 5 की टेबल काटेगी, आंसर आ जाएगा 8/3। 3 काटेगा, आंसर आ जाएगा 2 2/3। और इसको कल को 60 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 काटेगा 20 पे, और 2 दूनी 40। अब लगेंगे आपको 2 घंटे 40 मिनट। इधर ध्यान से देखो, 40 मिनट कम कर दो, पहले 20 ऊपर के जाएंगे, फिर 20 नीचे के जाएंगे, आंसर आएगा 2 घंटे 40 मिनट। लग रहे हैं 40 मिनट कम? दूसरा सिनेरियो चेक करते हैं। अगर आप अपनी स्पीड क्या कर दो? 2 कम कर दो, तो 12 में से 2 गए 10, 40 को 10 ने काटा, कितना आ गया? सर ये तो पूरा पूरा 4 आ गया। और 4 घंटे को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 200। खैर मैं बदल ही क्यों रहा हूँ। 3 घंटे 20 मिनट में 40 मिनट जोड़ दो, 40 मिनट जोड़ दो, ये भी घंटा बन जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? 4 घंटे। क्वेश्चन खत्म। तो ये क्वेश्चन का सिनेरियो था कि अगर आप अपनी स्पीड को 3 बढ़ाते हो 40 मिनट कम लगेंगे, 3 2 घटाते हो तो 40 मिनट ज्यादा लगेंगे। कोई जरूरी नहीं है 40-40 हो, ये 40 और 30 मिनट भी हो सकते हैं। कॉन्सेप्ट को समझना है। इकलौता क्वेश्चन अभी तक ऐसा आया है, और गूगल पे अगर ढूंढने जाओगे 2-3 से ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं मिलेंगे ऐसे। क्या बोलते हो, स्टार लगा दें? सर स्टार क्यों लगाते हैं? उन क्वेश्चनों को स्टार लगाया जाता है जो अपने आप में कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। ऐसा क्वेश्चन सीख करके आप 4 क्वेश्चन और कर सकते हो। कल अंकिता वाला क्वेश्चन लाई थी, ए बी को हराता है, बी सी को हराता है, सी डी को हराता है, डी ई को हराता है। ए ई को हराने में 400 सेकंड लेगा, 800 मीटर की दूरी से हराएगा, टाइम निकला था। आंसर क्या आया था? आंसर याद हो जाना चाहिए, क्या थी उसकी? 3.33 मीटर पर सेकंड। उस सिनेरियो पे हमने दूसरा क्वेश्चन देख करके सॉल्व कर दिया था, हमें आंसर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसा ही होना चाहिए। स्टार वो क्वेश्चन है जो अपने साथ कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। अभी तक इतना हैवी क्वेश्चन आपके सिनेरियो में नहीं आया था 40 क्वेश्चन तक, और पूरी पीपीटी में लगभग सबसे हैवी क्वेश्चन भी यही होगा मेरे हिसाब से। शायद क्लियर हुआ क्वेश्चन क्या किया। ये ओरिजिनल सिनेरियो कंडीशन मानी। तो सर ये 40 माइनस प्लस कैसे हो गया? ध्यान से देखो, अगर आप लेट हो तो आप टोटल ओरिजिनल टाइम में से इसको माइनस करोगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 40 ही बचेगा। तो यहाँ पे हमेशा सीधा यही टाइम आ जाता है। मुझे बेहद खुशी होगी जब आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस के टाइम पे 2-2 3-3 बार कर लोगे, क्योंकि मुझे पता है एक बार सीख के आप भी भूलोगे, क्योंकि मैं भी भूला था। जब फर्स्ट टाइम सीखा होगा मैं भी भूला हूँगा। ऐसे क्वेश्चन इतनी आसानी से अगर हाथ में आते तो फिर क्या ही बात थी। लेकिन 2-3 बार 4 बार आपको इससे क्वेश्चन को कर करके बोर होना पड़ेगा। वो बोरियत से क्वेश्चन आएगा कि हाँ सर आप तो बोर हो गए। नहीं तो फिर इस क्वेश्चन को आप दोबारा देखोगे ना। आपको बताता हूँ, लाइफ में 3 सिनेरियो होते हैं। आप पेपर में बैठे, आपको लग रहा है यार ये तो क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, क्योंकि वैसा क्वेश्चन कभी देखा ही नहीं। दूसरा सिनेरियो, सर क्वेश्चन समझ आ रहा है, आंसर नहीं आ रहा, क्योंकि क्वेश्चन एक बार देखा था। ब्रेन के पास इतनी मेमोरी होती है, और वहीं अगर 3-4 बार करके जाओगे तो क्वेश्चन भी याद आएगा, आंसर भी याद आएगा। अब स्कूल के एग्जाम्पल को ले लो। अगर स्कूल में किसी क्वेश्चन पेपर में बैठ के क्वेश्चन देख करके लगता है यार ये तो क्वेश्चन आता था लेकिन आंसर नहीं याद आ रहा, इसका मतलब आपने उसकी पढ़ाई करी है, डीप नहीं घुसे। ऊपर ऊपर तो आप तर के गए हो पानी में, ऊपर ऊपर तो तरवा दिया ना, 3-4 बार आपने करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। when a bus stop at different station, then its average speed is 40 kilometer per hour, 40 kilometer per hour. But when it travel without stoppage, the average speed of the bus is 50 kilometer per hour. Then find how many minutes the bus stop in an hour.
अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है, कई बार मैं पढ़ के मैं भी भूल जाता हूँ, मिस कर जाता हूँ, क्योंकि इतना जिंदगी में यूज नहीं है ना। एक तो पहला बस में नहीं चढ़ते, ऊपर से बस में चढ़ के बैठे भी हैं तो कैलकुलेशन नहीं करते कि बस कितना रुक रुक के चल रही है। अब ये क्वेश्चन है तो यूनिक, एक बस चलती है, अगर वो रुक रुक के चलती है तो उसकी स्पीड कितनी है 40, बट व्हेन इट ट्रेवल्स विदाउट स्टॉपेज, बिना रुके चलती है, तो स्पीड है 50। सर ऐसा क्यों? क्योंकि डिस्टेंस सेम है, पहुंचने में अगर रुक रुक के चलेगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और डायरेक्ट चले जाओगे तो टाइम कम लगेगा। भाई घर से यहाँ तक आना है, आपकी मर्जी, चाहे बीच में एक बार कॉफ़ी पीते हुए आ जाओ या डायरेक्ट क्लास पे आ जाओ। कॉफ़ी पी के आओगे तो रुकोगे, रुकोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और टाइम ज़्यादा लगने का मतलब है स्पीड कम, लेकिन डिस्टेंस तो सेम है ना। ठीक, आओ इस क्वेश्चन में एक है रुक रुक के चलने वाली स्पीड, स्टॉप, ये है 40, एक है विदाउट स्टॉप, ये है 50। अब हर बार क्वेश्चन में सिर्फ यही गिवन होती है, आपने सिर्फ इतना करना है, इनका डिफरेंस लेना है 10, और अपॉन में विदाउट स्टॉप वाला, यानी बड़े वाला कह लो या ओरिजिनल वाला कह लो, इनटू 60। क्यों? क्योंकि आप किलोमीटर पर आवर, तो आप भी क्या होगे, सिर्फ आवर, आपको 60 में कन्वर्ट कर देंगे, 0 से 0 उड़ गया, 5 काटेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, आंसर आ जाएगा 12 मिनट। ऑप्शन में है डन, आंसर आ जाएगा 12 मिनट। ये 12 मिनट रुक करके चलती है। इसका मतलब अगर इस स्पीड से मेजर करेंगे और इस स्पीड से मेजर करेंगे, तो यहां पर अगर वो 1 घंटा लेती है तो यहां पर लेती होगी 1 घंटा 12 मिनट। आप चेक करा के देखो, आपकी डिस्टेंस सेम आएगी। आओ देखें, 40 और 50 का एलसीएम 4 पंजे 20, 200 है। प्रूफ करते हैं, कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। मैंने मान लिया ये टोटल दूरी है 200 किलोमीटर, ठीक है जी। जब आप 200 किलोमीटर में 40 की स्पीड से जाओगे तो कितने घंटे लगेंगे? जब आप 200 किलोमीटर 50 की स्पीड से जाओगे तो कितने घंटे लगेंगे? 4। यहां लगते हैं 5, यहां लगते हैं 4, ये 1 घंटा जो फालतू का यही तो रुकते हो, और यही डिवाइड बाय 5 इंटू 60, आंसर कितना आ जाएगा? क्योंकि अब बड़े ध्यान से देखना क्या कहने जा रहा हूं। ये 5 घंटे अगर 60 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा? 300 मिनट। 4 घंटे 4 6 24, कितना हो गया? 240 घंटे। ये जो बीच का फर्क है 60 मिनट, ये 60 मिनट आप 5 घंटों में करते हो। अगर आप 5 घंटों में 60 मिनट रुकते हो, तो इसका मतलब हर 1 घंटे में जब 5 वहां काटेगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 12 मिनट। और यही तो क्वेश्चन आपसे मांग रहा था कि फाइंड हाउ मैनी मिनट्स बस स्टॉप इन एन आवर, हर 1 घंटे में कितना रुकती है। सर 40 और 50 की स्पीड से उसे 5 घंटे 4 घंटे लगते हैं, 1 घंटा रुकने का ही टाइम है, 1 घंटा लेकिन टोटल जर्नी में रुकने का टाइम है, हर घंटे वो सिर्फ 12 मिनट रुकता है। इसका मतलब अगर रुक रुक के चलेगा तो 1 घंटा, बिना रुके के चलेगा तो 48 मिनट। ऐसे मंजिल पे पहुंचने का टाइम सेम होगा। भाई ड्राइविंग की स्पीड सेम है ना, हो सकता है कई बार ये मेंशन करे या ना करे, लेकिन ये मेंशन होता है कि स्पीड जो होती है वो सेम होती है, बस रुक रुक के चल रही है। ड्राइवर कभी भी 40 और 50 से नहीं चल रहा, दिस इज द एवरेज स्पीड। गाड़ी की स्पीड 50 ही है, बस रुक रुक के चलेगी तो 5 घंटे पहुंच जाएगी, रुक रुक के चलेगी तो 5 घंटे पहुंचेगी, बिना रुके के चलेगी तो 4 घंटे पहुंच जाएगी। वो जो रुकने का 1 घंटा है, उन 5 घंटों के अंदर एवरेज हर घंटे 12 मिनट की लेके आता है। ऐसा क्वेश्चन दोबारा आएगा तो और ज्यादा समझ आएगा। इस क्वेश्चन की इतनी आदत है, ये हरकत भी नहीं बदलता, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज भी नहीं बदलता। एक क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाओ, यदि रुक रुक के चलेगी तो 32 की स्पीड है, और विदाउट चलेगी तो 40 की स्पीड है। बताओ 1 घंटे में कितना रुकती है? रुक रुक के चलेगी तो 32 की स्पीड है, बिना रुके चलती है तो 40 की स्पीड है। बताओ कितना चलेगी? 12 मिनट। सेम आ गया। डिफरेंस निकालोगे कितना आंसर आ जाएगा? 8 बटा में बड़े वाला इंटू 100, 100 नहीं 60, 60। 0 यहाँ काट देंगे, 4 यहाँ काट देंगे, 2 6 दूनी 12 मिनट। गूगल कर लेना, बाकी पता लग जाएगा, गूगल कर लेना, बाकी पता लग जाएगा। ठीक, नेक्स्ट तरह का क्वेश्चन देखते हैं। ये भी समझ आया, ये सारे यूनिक क्वेश्चन है, पीछे 30 के बाद तो सारे क्लासिक क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 43, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए एट 7 AM
टूवर्ड बी with a speed of 50 kilometer per hour. Another train from B start at 8 a.m. speed 60 kilometer per hour. A. Both them meet at 10 a.m. at C. दोनों क्या है 10 बजे आकर के मिलते हैं C पॉइंट के ऊपर. बताओ क्या बताना है? रेशियो ऑफ AC टू BC. ये कोई पूछने वाली चीज है? ये है पॉइंट नंबर ए, ये है पॉइंट नंबर बी, और ये कहीं है पॉइंट नंबर सी. कह रहा है ट्रेन ए सुबह 7 बजे चली है और सी पे मिलने का टाइम कितने बजे का है? 10 बजे का. इसका मतलब ये 3 घंटे जाएगी. दूसरी ट्रेन 8 बजे चली है, एएम ही है ना, खाम खा एएम लिख दूं, और ये 10 बजे आएगी, तो ये ट्रेन कितना चलेगी? 2 घंटे. दोनों ट्रेनों की अपनी अपनी स्पीड दे रखी है. स्पीड कितनी है? 50, और स्पीड कितनी है? 60. आपकी आदत अगर 50 की स्पीड से चलने की है तो आप बेटा 3 घंटे में 150 किलोमीटर चले जाओगे. आपकी आदत 60 किलोमीटर से चलने की है, 2 घंटे में आप 120 किलोमीटर चले जाओगे. क्वेश्चन परेशान है, आपसे रेशियो मांगना चाह रहे हैं. 3 की टेबल से काटो, आंसर कितना आ जाएगा? 5:4. द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन ए एंड बी इन द रिस्पेक्टिव 3 आवर एंड 2 आवर आर इन द रेशियो 5:4. क्लियर? 3:2 तो उनके आवर्स थे. स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है, डिस्टेंस हम निकाल लेंगे. कल को बोले टोटल डिस्टेंस कितनी चली है? 150 और 120, 270. रेशियो में कितनी चली है? 5:4. कितनी ज्यादा चली है? 30 किलोमीटर. क्या बात भी क्लियर हो रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन. अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म finds that a train takes 3 seconds to pass him. Another train of the same length moving in the opposite direction take 4 seconds to pass him. The time taken by train to pass each other. सर ये तो पता लग रहा है कि दोनों ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में है. क्या लेंथ सेम है? दो कंडीशनें पहचान करवाई थी, सेम लेंथ और अपोजिट डायरेक्शन. फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 2xy अपॉन में x प्लस वाई. सर ये एक्स वाई क्या है? लगने वाला टाइम. 2 इंटू 3 इंटू 4 अपॉन में 3 प्लस 4 7. 6 4 जा 24/7. अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होगा तो यही आंसर है, मिक्स कर दो. 3 3 जा 21, 3/7 सेकेंड. कहाँ है ये ऑप्शन? ठीक. तो ये सारे आपके क्वेश्चन थे जो आपने लगभग खूब सुंदर तरीके से ख़त्म किया, और यहीं तक हमारी पीपीटी थी. पीपीटी आपको थैंक यू कहती है क्योंकि आपने इसे ख़त्म किया. जब आप किताबों को ख़त्म करोगे तो किताबें भी आपको कहेगी थैंक यू कि आपने हमें ख़त्म किया. और जितनी खुशी किताब को होगी उससे कई ज़्यादा खुशी आपको भी होगी जब आप किताबें ख़त्म करते हो. लेकिन एक नोट, टू बी कॉन्टिन्यूड, क्योंकि टाइम एंड डिस्टेंस ख़त्म हो रहा है और अब हम कहाँ जाएंगे? बोट एंड स्ट्रीम पे. बोट एंड स्ट्रीम पे. तो बोट एंड स्ट्रीम हम अपनी नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे. तब तक के लिए हम कुछ डाउट्स ले लेते हैं क्वेश्चन के, लेकिन इस रिकॉर्डेड लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं. तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. गॉड ब्लेस यू. गुड नाइट. जय हिंद, जय भारत. क्लास वाले बच्चे कहीं नहीं जाएंगे, चाहे ऑफलाइन वाले या लाइन वाले हैं, सिर्फ वीडियो ख़त्म कर रहे हैं. चलो जी.